जय जगन्नाथ प्रभु समस्त ओटीईटी 2024 पेपर 1 एवं पेपर 2 एस्पिरेंट को वाईटी प्लेटफॉर्म रे मु स्वागत जनाऊँ। अकॉर्डिंग टू सिलेबस ओटीईटी 2024 रो पेपर 1 एवं पेपर 2 रो समस्त कांसेप्ट क्लास जहाँकि आपनकर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी मैथमेटिक्स ईबीएस लैंग्वेज ओडिया एवं लैंग्वेज इंग्लिश विदिन 30 डेज रे आमे कंप्लीट करिवा। तेबे आज क्लास मैथ पेडागोजी क्लास नंबर 2 रहिबो एवं क्लास नंबर 1 जदि आपण देखि नांती तेबे डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे लिंक अछि, लिंक रे क्लिक करी आपण देखि परिबे। तेबे टाइम वेस्ट न करी चलंतो क्लास को स्टार्ट करिबा एवं ता पूर्व कोइ रखिबे कि जदि आपण चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करथान तेबे निश्चिंत चैनल को सब्सक्राइब करिबे एवं क्लास भल लागिले वीडियो को लाइक करिबे। जदि हमें देखिबा तेबे सिलेबस रे आपनकर क्लियरली मेंशन अछि कि मैथ पेडागोजी रो लर्निंग असेसमेंट इन मैथमेटिक्स गणित रो शिक्षण रे मान निर्धारण। तो मान निर्धारण कौन जदि आम देखा कि कौन सी समय आशा कर शिक्षण लक्ष्य गुड़िक केते दूर शिक्षार्थी हासिल करिछि सेही संपर्कित परिमाणात्मक तथा गुणात्मक विवरण पर आधारित विचारबोध और तथा शिक्षक अग्रगतिर मूल्यांकन कहुए। शिक्षक नु शिक्षण अग्रगतिर मूल्यांकन कहुए। तो यह एक प्रक्रिया जहाँकि सामयिक न हो निरवच्छिन्न प्रक्रिया अटे। मन रखिए कि मान निर्धारण एक निरवच्छिन्न प्रक्रिया अटे। तो जो शिक्षण लक्ष्य गुड़िक आमर अच्छी शिक्षार्थी प्रकृत में केते दूर हासिल करछि सेगुड़िक आम जानापी तथा परिमाणात्मक एवं तार गुणात्मक विवरणी को आधारित जो विचारबोध तथा शिक्षण अग्रगतिर जहाँ कौन गोटे शिक्षार्थी कौन डेभलप होइछि तो ताको आम कौन ना मूल्यांकन करथांते। तो यह एक प्रक्रिया जहाँकि गोटे सामयिक न हो निरवच्छिन्न बा कंटिन्यूअस प्रोसेस बोली आम कहि परिबा। एवं केतक निर्दिष्ट आचरणगत परिवर्तन पर गणित शिक्षण शिक्षादान करा जाए निर्दिष्ट आचरणगत परिवर्तन पर। एवं जदि आम देखिबा तार कौन कौन अच्छी ना जुक्तियुक्त भाव चिंता करवा, जुक्तियुक्त भाव निर्भुल फलाफल निर्धारण करवा, समुचित संकेत बा चिन्ह व्यवहार करी कथित भाषा को गाणितिक भाषा और रेखाचित्र रे प्रकाश करवा। एगुड़िक माने आम जदि देखिबा ताले गणित शिक्षण बा शिक्षादान उद्देश्य हो पारिबो। एवं शीघ्र और ठीक हिसाब करेंगे, विभिन्न गाणितिक कार्य दक्षता हासिल करेंगे, गणित शिक्षा माध्यम निजर व्यक्तित्व विकास साधन करेंगे, गणित शिक्षण में आग्रह बुद्धि करेंगे, गणित आहरण कर ज्ञान को तार दैनंदिन जीवन में डेली लाइफ रे जदि जो घटनावली घटुची से गुड़िक से प्रयोग कर ना से गुड़िक शिक्षार्थी मैंने शिक्षा करेंगे। तो ये सब मन रखिए एवं तार मेन पॉइंट को आम जा कि गणित शिक्षण जदि जो गुड़िक आपंकर प्रायतः क्वेश्चन आसता है मौलिक नीति आपंकर क्वेश्चन आसता है जो गुड़िक इंपोर्टाट मुझे गुड़िक आपको कहबी। अदरवाइज आम टाइम वेस्ट न करी से गुड़िक किसी पढ़ार आवश्यकता ना। इंपोर्टाट आपंकर कौन ना गणित शिक्षण मान निर्धारण मौलिक नीति। तो यही ही आपंकर क्वेश्चन आसता है। तो जब देखा तर मौलिक नीति गुड़िक कौन कौन ताकू मन रखा, निज चारिपाख दुनिया सहित भाव विनिमय करी पिलामानकर गाणितिक चिंतन विकास होता है। परिवेश प्रत्येक वस्तु और घटनावली को पिलार गणित शिक्षण पर व्यवहार करहब। गणित रे शिक्षार्थीर प्रारंभिक धारणा वास्तव वस्तु प्रासंगिक परिस्थिति को नहीं होता है। यह सब तो आम बुझी किंतु युड़क आपंकर क्वेश्चन आसे कौन ना जदि आम देखा तार पॉइंट गुड़िक आप मन रखिए। अदरवाइज अन्य किसी पढ़ी आमर एग्जाम रे किसी आसला भाई लगुना। जदि आम देखा तार पॉइंट को मन रखा विषय वस्तु संपर्कित नीति। तेरे विषय वस्तु संपर्कित नीति कौन मान निर्धारण निश्चिंत भाव यह स्पष्ट करवा उचित जे गणित रे क्यों विषय वस्तु गुड़िक शिक्षण पर खूब आवश्यक। समस्त शिक्षार्थी कौन सब शिखिबे शिखिबा समर्थ ए सब को मान निर्धारण स्पष्ट करिवो। तेबे मेन पॉइंट को आप मन रखिए कि विषय वस्तु संपर्कित गोटे नीति अच्छी ताकू मन रखिए। एवं शिक्षण संपर्कित नीति जब देखिए शिक्षण संपर्कित नीति कौन गणित शिक्षण और ताहाकू समर्थन करुवा शिक्षण शिक्षादान प्रक्रिया को उन्नत करिवारे मान निर्धारण गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही। मान निर्धारण ही पिलामानक पई शिक्षण सुजोग सृष्टि करथाय। एतद व्यतीत यह शिक्षार्थी शिक्षणर उन्नति साधन करने सहित शिक्षादान प्रक्रिया संपर्कीय निष्पत्ति नेबारे शिक्षकों को साहाय्य करता है। प्रथम लिखले कि विषय वस्तु संपर्कित नीति, सेकेंड शिक्षण संपर्कित नीति एवं आउटे होची आपनकर नंबर 3 रे समता नीति। तो इक्विटी कौन प्रत्येक पिला पई गुरुत्वपूर्ण गणित शिखिबारे मान निर्धारण सहायक होता है।
प्रत्येक पिला निज निजर गाणितिक सामर्थ्य प्रदर्शन करें। यह पर समता नीति गुरुत्व देता है। तो इम्पोर्टाट पॉइंट आप देखा आम ताहले ये तीनोटी नीति को मन रखिए कि क्वेश्चन आसबार संभावना अच्छी कि मान निर्धारण मौलिक नीति गुड़िक कौन कौन विषय वस्तु संपर्कित नीति, शिक्षण संपर्कित नीति एवं समता नीति। अदरवाइज आउ किसी आपको पढ़ा पड़ो ना। एवं मान निर्धारण विषय में किसी जानिबा कि मान निर्धारण एक मुक्त प्रक्रिया हेबा उचित। शिक्षार्थी मानू मान निर्धारण संक्रांतीय समस्त तथ्य जणाइबा आवश्यक। मान निर्धारण प्रक्रियार प्रत्येक स्तर में शिक्षक मान संप्रभुति को निश्चिंत करा। मान निर्धारण प्रक्रियार वैधता जांच करवा से परिवर्तन अणाଯିबा समस्त व्यवस्था अवश्यम्भावी। मान निर्धारण गणित शिक्षण संपर्क में आवश्यक निष्कर्ष बा युक्तिसिद्ध सिद्धांत मिलुवा आवश्यक। एवं जब देखा गणित शिक्षण में मान निर्धारण विभिन्न दिग गुड़िक से पॉइंट गुड़ी केवल मन रखिए। एवं कौन कौन से पॉइंट गुड़िक ना गणित शिक्षण में अनुक्रम अनुक्रम रहा आवश्यकता। जेहेतु गणितर विषय वस्तु युक्तियुक्त और निर्दिष्ट क्रम थाए। आम पढ़ी प्रथम कि क्लास नंबर 1 रे निर्दिष्टता अच्छी संरचना ए सब आम पढ़ी विषय वस्तु युक्तियुक्त और निर्दिष्ट क्रम थाए। तेणु मान निर्धारण प्रक्रिया से शिक्षण क्रम को अनुसरण करें। तो मन रखिए गणित शिक्षण में अनुक्रम अच्छी। सेकेंड अच्छी कि प्रासंगिक और अनुभूति आधारित। तो अनुभूति आधारित कहले कौन ना स्थूल वस्तु गुड़िक सह सीधा सड़क व्यवहार करी और शिशुर परिवेश घटनावली गुड़िक गाणितिक धारणा गुड़िक शिखी हुए। तेणु शिक्षण मान निर्धारण कर वस्तु और प्रक्रिया गुड़िकर व्यवहार करने द्वारा प्रत्येक मान निर्धारण परिस्थिति शिखा सुযোগ सृष्टि करें। नंबर 3 है कि मूर्तरु अमूर्त। या मन रखिए मूर्तरु अमूर्त प्राथमिक विद्यालय स्तर आरंभ में गणित शिक्षण मुख्यतः मूर्त वास्तव जहाँकि आप कहींपर उदाहरण देकी आम जहाँ शिखी था से गुड़ा हूँ कौन ना मूर्त वास्तव और प्रासंगिक अभिज्ञता मध्यम होता है। और परवर्ती समय गणितर अमूर्त धारणा गुड़ी को पिला शिखी था। प्रायतः मूर्त धारणा गुड़िक आसता है आपंकर 6 ରୁ 12 वर्ष पर्यंत एवं 12 वर्ष पर ठारू मूर्त ठारू से अमूर्त आड़ को अग्रसर होता है। ताको मन रखिए। एवं बेले बेले क्वेश्चन आसता है बयस को लेकिन 12 वर्ष पर ठारू जड़े शिक्षार्थी मूर्त धारणा से अमूर्त आड़ को अग्रसर होता है। एवं मन रखिए नंबर 3 पॉइंट है मूर्तरु अमूर्त। देन देखिए आम कि ये हूँ कौन ना मान निर्धारण गोटे गोटे दिग। एवं नंबर 4 है कि मौखिक कार्यभित्तिक उपर लिखित। तो या मन रखिए गणित शिक्षण में मूल्यांकन और मूल्यांकन प्रक्रिया मौखिक कार्यकलाप आरंभ हो कार्य संपादन और पर लिखित परीक्षण माध्यम हवा आवश्यक। नंबर 5 अच्छी कि एकाधिक उपाय व्यवहार। जेहेतु गाणितिक धारणा गुड़िकर शिक्षण एकाधिक उपाय होता है। जेकोसी आप देखिए मैथमेटिक्स प्रॉब्लम आसला सॉल्व करने केवल गोटे वे न था 2-3टा वे थाए सॉल्व करने। तेणु एकाधिक उपाय व्यवहार ताकू मन रखिए। ये पॉइंट गुड़िक केवल मन रखिए निश्चिंत एग्जाम रे हेल्पफुल हो पारिबो। एवं प्राथमिक स्तर में गणितर मान निर्धारण पर निम्नलिखित विषय पर विशेष ध्यान देवा आवश्यक। तो कौन से गुड़ाक पिला माने किपरि गणित शिखती प्राथमिक विद्यालय पाठ्यक्रम में अंतर्भुक्त होता गाणितिक धारणा गणित पिला माने कौन कौन बुझिछंती। तो यही गुड़िक विषय में विशेष ध्यान देवा आवश्यक। एवं ए टेबुल को देखिपारे कि जदि आम देखा विभिन्न प्रकार प्रश्न प्रश्न हूँ प्रथम 2 प्रकार। गोटे हूँ कौन ना रचनात्मक प्रश्न आ गोटे हूँ वस्तुनिष्ठ प्रश्न। एवं रचनात्मक प्रश्न को जब आम भाग करा गोटे आसो आपंकर दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न एवं अन्यटी हूँ सीमित उत्तरमूलक प्रश्न। एवं वस्तुनिष्ठ प्रश्न जदि आम देखा निर्दिष्ट उत्तरमूलक प्रश्न समापन प्रश्न द्विविकल्प येस और नो भूल ठीक युड़िक हूँ कौन ना गोटे गोटे द्विविकल्प प्रश्न बहुविकल्प प्रस्तर प्रश्न जहाँकि आम कहीपर मल्टीपल चॉइस आपंकर ओटीईटी एग्जाम हो कि जेकोसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। तो से गुड़िक सब कौन ना हूँ बहुविकल्प उत्तर प्रश्न आ गोटे हूँ मेलक प्रश्न मैचिंग जहाँकि आपंकर टेबुल ए एंड टेबुल बी। तो ये सब गुड़िक कौन ना वस्तुनिष्ठ प्रश्न एवं दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न एवं सीमित उत्तरमूलक प्रश्न रचनात्मक प्रश्न ये सब डिटेल आम आपंकर जो PC4 बुक अच्छी PC4 बुक रे डिटेल आम से प्रश्न को लेकिन डिटेल एनालिसिस करिया। देन देखिए आम कि जो गणित शिक्षण अच्छी गणित शिक्षण निर्दिष्ट उद्देश्य को आम किपरि जानिबा।
ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ କ'ଣ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ, ବୋଧ, ପ୍ରୟୋଗ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ସଠିକରେ ମନେ ରଖିବାରେ ଜ୍ଞାନ କୋଉଗୁଡ଼ିକ ନା ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଘୋଷିକି ମନେ ରଖିଥାନ୍ତି ପ୍ରାୟତଃ ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ, ଯାହା ଆମକୁ ବୁଝା ପଡ଼ିଥାଏ ବା ବୁଝିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବୋଧ ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ବୁଝିଲେ ତାକୁ ଯାଇକି ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କଲେ ବା ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ତାହେଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବା ପ୍ରୟୋଗ। ତ ମନେ ରଖିବାରେ ଜ୍ଞାନରେ କ'ଣ କ'ଣ ଯିବ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତ ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା ଜ୍ଞାନ, ବୋଧ ଏବଂ ପ୍ରୟୋଗ। ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ କହିପାରିବା, ବୋଧାଭିତ୍ତିକ କହିପାରିବା, ବୋଧଭିତ୍ତିକ ଏବଂ ଯଦି ଆମେ କହିବା ପ୍ରୟୋଗ ଭିତ୍ତିକ। ଏବଂ ଜ୍ଞାନରେ କୋଉ କୋଉ ଗୁଡ଼ାକ ଯିବେ ତାକୁ ମନେ ରଖିବା କି ଘଟଣା, ନିୟମ, ସୂତ୍ର, ସଂଜ୍ଞା, ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ମନେ ପକାଇବା। ତେଣୁ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ନା କ'ଣ ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ତଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ସଂଜ୍ଞା ସୂତ୍ରକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଏସବୁ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯିବ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଆମେ କି ବୋଧ ଭିତ୍ତିକ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ କ'ଣ ତାହେଲେ ଚିତ୍ର ଓ ଉକ୍ତିରେ ଥିବା ଭୁଲକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବ। ନିୟମ ସୂତ୍ରକୁ ନିଜ ଭାଷାରେ ଉଦାହରଣ ସହ ବୁଝାଇ ପାରିବ। ବାକ୍ୟ ବା ଉକ୍ତିକୁ ସଂକେତରେ ପ୍ରକାଶ କରିବ। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ବୋଧ ଭିତ୍ତିକ ଏବଂ କୌଣସି ନିୟମ ବା ସୂତ୍ର ଉପରେ ଅଧିକ ଉଦାହରଣ ଦେବ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା କି ଗାଣିତିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବ, ସମାନତା ଥିବା ଧାରଣା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଇବ। ଏସବୁ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ବୋଧ ଭିତ୍ତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏବଂ ପ୍ରୟୋଗରେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ଅଛି ପ୍ରୟୋଗରେ ଯଦି ସେ ବୁଝି ସାରିଛି ଜଣେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ତାହେଲେ ତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ହିଁ ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ଗାଣିତିକ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ ବିକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତି ପ୍ରସ୍ତାବନା କରିବ, ଦିଆଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟରୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତୀକରଣ କରିବ, ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତଥ୍ୟର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ ଏବଂ ଆକଳନ କରିବ, ତାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିବ। ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଚାପ୍ଟର ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ, ବୋଧ, ପ୍ରୟୋଗକୁ ଭଲକି ଦେଖିକି ଯିବେ। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖିବା କି ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ, ବୋଧ ଆମେ ପ୍ରୟୋଗ ଦେଖିଲେ ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ତାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଜ୍ଞାନରେ କେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଯିବ ନା ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ସଂଜ୍ଞା କହିପାରିବେ, ତ୍ରିଭୁଜର ତିନି କୋଣର ମାପର ପରିମାଣର ସମଷ୍ଟି 180 ଡିଗ୍ରୀ ବୋଲି କହିପାରିବେ, କାରଣ ଏହା ମନେ ପକାଇ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀକୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାର ସୂତ୍ରକୁ ମନେ ପକାଇ କହିବେ। ତ ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ଏବଂ ବୋଧ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବୋଧ ଭିତ୍ତିକ ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶକୁ ଶତକଡ଼ାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ଯଦି ସେ ବୁଝିଥିବ ଯେଉଁଠି ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ବୋଧ ଭିତ୍ତିକ ଏବଂ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚିତ୍ରଲେଖରୁ ମିଳୁଥିବା ତଥ୍ୟକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବେ, ପରିପୂରକ କୋଣକୁ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶାଇବେ, ଯାହାକି ଦୁଇଟି କୋଣର ପରିମାଣ ମିଶିକି 180 ଡିଗ୍ରୀ ହେଉଥିବ। ତ ଏଇଟା କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଇଏ ଯିବ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ବୋଧ ଭିତ୍ତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଗୁଣନର ବଣ୍ଟନ ନିୟମର ବିଭିନ୍ନ ଉଦାହରଣ ଦେବେ। ଏବଂ ପ୍ରୟୋଗରେ ଯଦି ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରୟୋଗରେ ଆସିବ କି ଗସାଗୁ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଗାଣିତିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଏବଂ ଗାଣିତିକ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନରେ ତଥ୍ୟାବଳୀର ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ତଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଚାର୍ଟ ଓ ଗ୍ରାଫ ଅଙ୍କନ କରିବେ। ଏସବୁ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏବଂ ଭାବାତ୍ମକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ କ'ଣ କ'ଣ ରହିବ ଆପଣ ଏକ୍ଜାମରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ କି ଇଏ ଗୋଟିଏ ଜ୍ଞାନ ନା ବୋଧ ନା ଭାବାତ୍ମକ ଏସବୁ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଯଦି ଦେଖିବା ଭାବାତ୍ମକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗଣିତ କ୍ଲବ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ, ତାର ଆକ୍ଟିଭିଟି ଗୁଡ଼ାକରୁ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିବେ କି ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ କ'ଣ ନା ଭାବାତ୍ମକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୋଲି। ଗଣିତଜ୍ଞ ମାନଙ୍କର ଜୀବନୀ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ କାହାଣୀ ସଂଗ୍ରହ କରି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ, ଖବରକାଗଜରୁ ଶତକଡ଼ା ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ସଂଗ୍ରହ କରି ତା ସମ୍ପର୍କରେ ନିଜସ୍ୱ ମତ ଦେବେ। ତ এইଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭାବାତ୍ମକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏବଂ ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି କ'ଣ ନା ମନୋକ୍ରିୟାତ୍ମକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତ ମନୋକ୍ରିୟାତ୍ମକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ କାଗଜ ଓ ମାଟିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜ୍ୟାମିତିକ ଆକୃତି ପ୍ରସ୍ତୁତି, ବିଭିନ୍ନ ଜ୍ୟାମିତିକ ଆକୃତି ବ୍ୟବହାର କରି ମଡେଲ ଓ ଚିତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଏସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ମନୋକ୍ରିୟାତ୍ମକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାୟତଃ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିନଥାଏ, ଯଦି ବି ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ତଥାପି ଆପଣ ୟାକୁ ଦେଖିକି ଯିବାଟା ଉଚିତ ହେବ। ଆମେ ଯେଉଁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଯୋଜନା ରହୁଛି ପାଠ ଯୋଜନା, ତ ପାଠ ଯୋଜନାରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଦେଖିବାରେ ସୋପାନ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି କ'ଣ କ'ଣ ନା 3ଟି ସୋପାନ ଉପକ୍ରମ, ଉପସ୍ଥାପନ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟାୟନ। ତ ଏଇ 3ଟି ମନେ ରଖିବେ ଉପକ୍ରମ, ଉପସ୍ଥାପନ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟାୟନ। ଯଦି ଉପକ୍ରମରେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ରହିପାରିବ ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଠାରେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ
विषयवस्तु को बुझिबा पई आवश्यक पूर्व अभिज्ञता अछि कि नाही जानिबा, शिक्षार्थी मानकु मानसिक स्तर रे सक्रिय करिबा, गणित शिक्षण निमंते शिक्षार्थी मानकु अभिप्रेरित करिबा। प्रायतः क्वेश्चन आसी न थाए, बेले बेले आउट ऑफ सिलेबस रे भी आपनकर क्वेश्चन देखिबा को मिले, तेणु केवल आखि पकई जिबा कथा। मे बी आसी जाई पारे क्वेश्चन। तो की प्रकार काम करा जाई परिबो जदि आमे करिबा एगुड़ी को कौन कौन काम करें। सक्रियात्मक कार्य मुख्यतः खेल, गीत, आवृत्ति, परिस्थिति संपर्क में आलोचना, प्रश्नोत्तर कार्य इत्यादि ये सब गुड़क आम कौन ना उपक्रम सोपान देन रहा आपणकर उपस्थापना। तो उपस्थापन कौन कौन विषय वस्तुर धारणा गुड़िकर उपस्थापना करवा, सिद्धांतिकरण करवा, शिखिथिबा धारणा गुड़ी को अभ्यास माध्यम दृढ़ीकरण करवा, शिखिथिबा विषय वस्तुर संक्षेपण करवा। एगुड़िक हूँ कौन ना गोटे गोटे उपस्थापन आप सोपान नहीं पारे। एवं जदि देखा कि यार क्यों प्रकार सब कार्य होता है, विभिन्न पद्धति और पंथा व्यवहार करी विषय वस्तुर उपस्थापना करवा। एथिपाई विभिन्न प्रकार शिक्षण कार्य करा जाई परिबो, लिखित, मौखिक, सामग्री भित्तिक कार्य करा जिवो, सेहिपरि दलगत कार्य, व्यक्तिगत कार्य और समग्र श्रेणी कार्यर योजना मध्य करा जाई थाए। एवं शेष में जहाँकि सोपान आपन रोचे मूल्यांकन। तो मूल्यांकन आम कौन करथांती ना शिक्षादान उद्देश्य गुड़िक केते दूर साधित होईछि ताहा जानि पारथांती। एहा द्वारा परवर्ती कार्यपंथा ग्रहण करिया पई बाट देखाइबा, बा आमे कहि परिबा कि जदि उद्देश्य साधित न होला ताहले तार विकल्प कौन अछि से गुड़िक मध्य आमे एठी तार पंथा निर्धारण करि परिबा। गृह कर्मर बंदोबस्त मध्य करि परिबा। एवं जदि आमे देखिबा केउं सब कार्य गुड़िक होइथाय ना वस्तुनिष्ठ सीमित उत्तरमूलक प्रश्नर व्यवहार करा जाय थाय एवं पाठ योजना आम आलोचना कर कार्य फर्दर व्यवहार इत्यादि करा जाय थाय। तो आशा करूँ निश्चिंत आप क्लियर हो जाइए। एवं नेक्स्ट क्लास रे पुणी आपन सहित देखा हम आउ एक कॉन्सेप्ट रे। जय जगन्नाथ, थैंक यू।